ओम शांति। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो। सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो। सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। दिल तख्त नशीन भव, ये वरदान आज भगवान ने हमें दिया। बाबा ने एक्सप्लेन किया है, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति मतलब जो सेंटर पर समर्पित नहीं हैं, घर पे रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जिम्मेवारियां निभाते हैं, घर की, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते भी जो बच्चे समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। एक्चुअल में समर्पित की डेफिनेशन क्या है? इस पूरे वरदान को समझने से पहले हमें समर्पित की डेफिनेशन, सरेंडर की डेफिनेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने समर्पित होने की डेफिनेशन बताई है। समर्पित होना या सरेंडर होना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर फिज़िकल एक्ट। ये हमारे एक फ़िज़िकल एक्ट से संबंधित नहीं है कि अगर आज हम बोलें कि घर परिवार छोड़ के हम सेंटर पर रहना चाहते हैं, हम रह सकते हैं। उसको एक टाइटल दिया जाता है समर्पित का। लेकिन सेंटर पर रहते हुए भी हमारी साइकोलॉजी एक गृहस्थ वाली हो सकती है, क्योंकि समर्पित स्थिति का नाम है, सरेंडर होना स्थिति का नाम है। सरेंडर होना कुछ भी, उससे हम इसको लिंक नहीं करें कि सरेंडर होना मतलब फिज़िकली हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ के एक जगह पे रह रहे हैं। सरेंडर नाम है एक ऐसी स्टेज का जहाँ पे हम डिटैच्ड अवस्था में रह रहे हैं, जहाँ पर मैंने अपने मन को, मेरी बुद्धि को समर्पित कर दिया है। बाबा ने जो अव्यक्त महावाक्य दिए, उसमें बाबा ने यही मुरलियों में डेफिनेशन दी है कि जब बच्चे आपके अंदर जो संकल्प हैं वो देहभान वाले नहीं चलते हैं, जो संकल्प हैं वो मनमत वाले नहीं चलते हैं, जो संकल्प हैं जो परमत वाले नहीं चलते हैं, लेकिन जब आपने अपने मन को सरेंडर कर दिया, यानी अब परमात्मा की श्रीमत ही आपकी साइकोलॉजी है, अब परमात्मा की श्रीमत ही आपके बिलीफ सिस्टम है, विचारधाराएं हैं, और उन्हीं श्रीमत और उन्हीं सजेशंस के ऊपर आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे कि मन से समर्पण। इसलिए ये जो समर्पण है ये बहुत ज़रूरी है। चाहे हम सेंटर पर रहते हैं, चाहे हम घर पे रहते हैं, घर पे रहते हुए भी अगर मैं परमात्मा की डायरेक्शंस पे चल रही हूँ, एक एक श्रीमत को मैं फॉलो कर रही हूँ और मनमत और परमत मुझ पर हावी नहीं होती है, तो इसका मतलब मैंने अपनी मनमत को सरेंडर कर दिया, परमत को सरेंडर कर दिया, मन को, बुद्धि को सरेंडर कर दिया, और मैंने कहा बाबा आप मुझे यूज़ करो और मेरे से जो सेवा आप चाहते हो वो करवाओ। आपके महावाक्यों को मैं अपने जीवन में धारण करती हूँ और अब आपको जो करवाना है करवा लो। तो गृहस्थ में रहते हुए भी मैं समर्पित हो सकती हूँ और सेंटर पर समर्पित होते हुए भी मैं एक गृहस्थ जीवन जी सकती हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। हमारी साइकोलॉजी क्या है? तो इसीलिए बाबा ने आज प्रवृत्ति वालों की जो है वो महिमा की है, और प्रवृत्ति में रह के तो सेवा और भी बढ़िया तरीके से हो सकती है, क्योंकि जब हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो हम लोगों को डील करते हैं, अपने रिश्तों को डील करते हैं। प्रवृत्ति में जो व्यक्ति रहता है उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो अपने घर में, परिवार में, ऑफिस में, कोलीग्स में, उनके रिश्तेदारी में
कितना विस्तार है। तो हम देख सकते हैं कि एक गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को, प्रवृत्ति में रहने वाले व्यक्ति के पास कितना चांस है सेवा का। तो सेवा है क्या? सेवा है ही एक स्व का परिवर्तन। अगर मैं खुद का ही परिवर्तन कर लूँ, मेरे मन के संकल्प बदल जाएं, विचारधाराएं बदल जाएं, मेरा बोल बदल जाए, मेरा कर्म बदल जाए, मेरे घर में ही ऐसा वातावरण बन जाएगा कि वो बोलेंगे इनको क्या हो गया है, ये कहाँ जाते हैं, ये कैसे इस नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ है। इतना चेंज कैसे आ गया, इतनी एक्सेप्टेंस कैसे आ गई, इतना प्यार से ये कैसे डील करते हैं, सिचुएशंस में ये हिलते नहीं हैं, गुस्सा इनको आता नहीं है, जेलसी ये किसी से करते नहीं हैं, और इतनी ना कोई इनसिक्योरिटी है, ना कोई फियर है, हर एक चीज़ को बड़ी कामली हैंडल करते हैं। आप सोचिए अगर हमारी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाए तो ये तो सेवा है। इसके दूसरी तरफ अगर हम बोलते रहें ये बाबा ने बोला, ये बाबा ने बोला, और कर्म हमारा बिल्कुल उल्टा है, तो हमारे घर वाले, किसी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। हमें सेवा क्या करनी है? सरेंडर हो जाना, मतलब अपनी मनमत और परमत को त्याग देना अंदर से। और जब हम बाबा के महावाक्यों पर चलने लग जाते हैं तो हम सुधरने लग जाते हैं। जब हम सुधरने लग जाते हैं तो 4 लोग हमको नोटिस करते हैं, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन दे जस्ट वांट टू सी द चेंज इन पर्सनालिटी। उनको देखना है कि इनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। जब सिचुएशन आती है ये करते क्या हैं, तो घर में पता लगेगा, रिश्तेदारों में पता लगेगा, ऑफिस में बहुत सिचुएशंस आती हैं जब वो लोग वहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे। तो हमें इसको जिसे कहते हैं ना कि इसको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान को बोल बोल के ये हमने बहुत कर लिया, अभी इसको हमें कर्म से करके दिखाना है। तो अगर प्रवृत्ति वाले ऐसे सेवा करेंगे तो हम सोच सकते हैं कि बाबा के दिल तख्त नशीन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये आज का हमारा होमवर्क है। और बाबा ने कहा कि वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, तो हमारा कितना बड़ा सहयोग है सेवा के क्षेत्र में। ये हमारी स्थिति से सेवा होगी। स्लोगन बाबा ने आज हमें दिया, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। वेरी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो हमें याद रखनी है, टूल है ये, एक टेक्निक बाबा ने हमें दी है, फॉर्मूला दिया है। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। बुद्धि की शक्ति बहुत ज़रूरी है। और बुद्धि की शक्ति क्या है? जो पॉजिटिव चिंतन है, पॉजिटिव विचारों से जो ऊर्जा पैदा हुई है, वही बुद्धि की शक्ति है। तो इसीलिए कम से कम समय में, क्योंकि ये वेस्ट क्यों जाती है बुद्धि की शक्ति? कुछ हो गया बाहर, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर मैंने थॉट्स चलाए, तो बुद्धि की शक्ति कम होने लगेगी। और थॉट्स चलाते गई, मैंने थॉट्स रोके नहीं, और रोकने के बाद उनको मोड़ना था टूवर्ड्स अ पॉजिटिव थिंग्स। तो पहले ब्रेक लगनी थी और फिर मुझे मोड़ना था, लेकिन मैं ना ब्रेक लगाई ना मैंने उसको मोड़ा, तो इसीलिए क्या हो गया? बुद्धि की शक्ति व्यर्थ जा रही। तो पहले ब्रेक तो लगानी पड़ेगी ना। गाड़ी को भी पहले क्या करते हैं, बड़ी स्पीड से चल रही है तो धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उस स्लो स्पीड के ऊपर मोड़ते हैं। ऐसे तो नहीं करते सीधे ही मोड़ दें, इट विल नॉट हैपन। तो इसीलिए ये टेक्निक है कि जब भी व्यर्थ संकल्प अंदर चलते हैं, वी नीड टू रियलाइज़, हमें उनके ऊपर अटेंशन रखना है। ग्रेजुअली वी नीड टू टेक आवर टाइम, हम अपना समय लें और धीरे धीरे उनको, संकल्पों को थोड़ा थोड़ा स्पीड उनकी स्लो करते जाएं। टेक योर टाइम, और उसके बाद धीरे धीरे करके मोड़ दें। गोल हमें नहीं भूलना है, ये ना हो कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाएँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती, और फिर टाइम को हम रिड्यूस करते जाएं कि अब इससे भी जल्दी मुझे अपने संकल्पों को मोड़ना है, इससे भी जल्दी मुझे ब्रेक लगाना है, तो वो टाइम को हम रिड्यूस करें। तो ऐसे अभ्यास से ज़रूर हमारी बुद्धि की शक्ति बढ़ेगी। ओम शांति।